नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विनोद बिहारी महतो कोलांचल यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 2 सेशन 23-27 के एमजे पेपर 3 हिस्ट्री के कुछ मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। हमने यहाँ जितने भी प्रश्न ले रखा है सारे आपके पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं कर रखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं और अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी के सभी अपडेट्स और स्टडी मटेरियल वहाँ पे पा सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेजर 3 हिस्ट्री के। दोस्तों, सबसे पहला आपका है प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोतों का परीक्षण करें अथवा भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में विदेशी साहित्य की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 2 है नवपाषाण युग के निवासियों के जीवन तथा सभ्यता का वर्णन कीजिए। दोस्तों, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है तो सारे क्वेश्चनों को ज़रूर कर लीजिएगा और आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन सारे क्वेश्चनों का उत्तर भी हमने इस पीडीएफ में दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद इन सारे क्वेश्चनों का उत्तर एक एक करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन एवं गृह निर्माण पर प्रकाश डालें, अथवा इसी में आपसे पूछा जा सकता है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का वर्णन करें, जो कि हर बार एग्जाम में ये पूछा जाता है क्योंकि यहाँ जितने भी हमने प्रश्न लिए सारे आपके पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है उत्तर वैदिक आर्यों की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन करें अथवा गुप्तों के शासन प्रबंध पर एक निबंध लिखें। क्वेश्चन नंबर 6 है चंद्रगुप्त द्वितीय के उपलब्धियों का वर्णन करें। आइए देखते हैं इनके उत्तर। दोस्तों, यदि अभी तक आपने धनबाद मैथ्स एकेडमी एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं और आप आगे के सेमेस्टर को और भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको बीएससी मैथमेटिक्स से संबंधित सभी कोर्सेज करवाई जाती है, डेली लाइव क्लासेस होती है, क्लास नोट्स का पीडीएफ आपको मिलता है, डीएमए गेस्ट पेपर आपके लिए तैयार किया जाता है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके साथ ही आपको पीवाईक्यूज मिलते हैं और डाउट डिस्कशन ग्रुप जैसे सारी सुविधाएं आपको मिलती ताकि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो और आप अच्छे से पढ़ सकें। यदि आप आगे के सेमेस्टर में और भी अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं और भी ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं एग्ज़ाम में तो अभी धनबाद मैथ्स एकेडमी इंस्टॉल कीजिए और अपने आगे के सेमेस्टर को और भी अच्छे बनाइए। दोस्तों, धनबाद मैथ्स एकेडमी ना सिर्फ बीबीएमक्यू धनबाद बल्कि झारखंड के सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए डेडिकेटेड कोर्सेज करवाती है, जैसे आपका वीवीयू हजारीबाग, एसकेएमयू दुमका, रांची यूनिवर्सिटी, कोल्हान यूनिवर्सिटी, सभी यूनिवर्सिटी के लिए डेडिकेटेड कोर्सेज करवाती है। यदि आपके कोई दोस्त या भाई बहन झारखंड की किसी भी यूनिवर्सिटी में हैं तो उन्हें ज़रूर धनबाद मैथ्स एकेडमी एप्लीकेशन के बारे में बताएं ताकि वे भी अपनी तैयारी को और बेहतर कर सके। आइए देखते हैं सारे क्वेश्चनों के उत्तर। पहला आपका था प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोतों का परीक्षण करें अथवा भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में विदेशी साहित्य की विवेचना करें। दोस्तों, हमने यहाँ उत्तर बहुत ही सरल लैंग्वेज में लिख रखा है ताकि आपको याद करने और समझने में कोई दिक्कत ना हो। आइए देखते हैं सबसे पहले प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोतों का परीक्षण। प्राचीन भारत के इतिहास को समझने के लिए साहित्यिक स्रोत अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये स्रोत न केवल उस समय की सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थिति को उजागर करते हैं बल्कि राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं की भी जानकारी देते हैं। इन्हें मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला तो आपका है धार्मिक ग्रंथ और दूसरा गैर धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ में वेद, उपनिषद और महाकाव्य जैसे आप पॉइंट लिख सकते हैं, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद पंचम ग्रंथ हैं, ये सारे आप लिख सकते हैं। दोस्तों, आप इस पीडीएफ को हमारे बीबीएमक्यू अपडेट्स के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि हम सारे क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करेंगे तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इससे अच्छा है कि आप इस पीडीएफ को आप हमारे बीबीएमक्यू अपडेट्स के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से पढ़िए। आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो क्योंकि लैंग्वेज इसमें बहुत ही सिंपल करके दिया गया है। जितना सिंपल हो सके उतना आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे क्वेश्चनों का उत्तर दे रखा है। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 2 है नवपाषाण युग के निवासियों के जीवन तथा सभ्यता का वर्णन कीजिए। देख सकते हैं नवपाषाण को नई पत्थर युग भी कहते हैं। यह युग लगभग 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक फैला हुआ है। इस युग में मानव ने खेती की शुरुआत की, पशुपालन को अपनाया और अस्थायी रूप से गांवों से बसने लगे।
यह मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण था जिसने शिकार और भोजन संग्रह करने वाले जीवन से उत्पादन आधारित जीवन की ओर कदम बढ़ाया। देख सकते सारे पॉइंट को कवर किया गया है। आप इन सारे पॉइंटों को एग्जाम में लिखिएगा तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। और ये सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इन सारे क्वेश्चनों को कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन हर बार डायरेक्ट पूछा जाता है। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अपडेट्स लाते रहते हैं। और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को साझा करें ताकि वे भी जान सके। धन्यवाद दोस्तों।